दोस्तों, जो हम फिक्स्ड डिपॉज़िट कराते हैं या रिकरिंग डिपॉज़िट कराते हैं जिसको आरडी भी कहते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। या किसी को लोन दे रखा है या उससे लोन ले रखा है, उस लोन के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो उसके ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है। वो किन कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है और कितना टीडीएस डिडक्ट किया जाना है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेक्शन 194 ए के अकॉर्डिंग TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी स्टडी क्लब। मेरा नाम है नवीन अग्रवाल। हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सेक्शन में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ को छोड़कर लगभग सारे इंटरेस्ट कवर हो जाते हैं TDS के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह। दोस्तों, इस सेक्शन में TDS कौन डिडक्ट करेगा? एनी पर्सन, मतलब कि हर एक इंसान TDS डिडक्ट करेगा, केवल उन लोगों को छोड़कर, उन इंडिविजुअल्स और HUF को छोड़कर जिनके पिछले साल में सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट नहीं होना था। और रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट कौन होगा? एनी रेजिडेंट पर्सन, कोई भी पर्सन हो, केवल वो रेजिडेंट होना चाहिए। अगर वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो वो यहाँ इस सेक्शन में कवर नहीं होगा, वो अलग सेक्शंस में कवर होगा। उनकी बातें हम उन अलग सेक्शंस में ही डिस्कस करेंगे। TDS क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, जो इवेंट पहले हो रहा होगा उस इवेंट पे डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194A में TDS 10% डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, कुछ थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट भी दी हुई है। थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट है 40,000 रुपये की, और 50,000 रुपये की उन केसेस में है जो कि रेसिपिएंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो अगर एक सीनियर सिटीज़न है तो उनके लिए 50,000 रुपये की लिमिट है। और पेमेंट जो करने वाला वो है बैंक, कोई पोस्ट ऑफिस या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव जो बैंक्स होती हैं वो। अदर केसेस में 5,000 रुपये की लिमिट है। आइए कुछ एग्जाम्पशंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है किसी बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, LIC को, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, UTI को, या कोई और अदर इंश्योरेंस कंपनी या सोसाइटी है, तो TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस सेक्शन के अंदर। इंटरेस्ट अगर पे जा रहा है पार्टनरशिप फर्म द्वारा अपने पार्टनर्स को, तो भी सेक्शन 194A के अंदर TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे करती है तो सेक्शन 194A के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एग्जेम्पशन दी गई है। इस सेक्शन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं आप लोगों के लिए। आइए उन एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि मुकेश बजोरिया जो 29 साल के हैं, उनको 50,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला FD पर, जो कि SBI ने दिया है। तो इसके ऊपर 5,000 रुपये का TDS कटेगा, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए 40,000 रुपये की लिमिट है अगर वो सीनियर सिटीज़न नहीं है तो। दूसरा एग्जांपल है कि अनसिक्योर्ड लोन पर इंटरेस्ट मिला 40,000 रुपये का। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसने दिया है मिस्टर सौरभ जैन को, जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं और उनकी उम्र 30 साल है। तो जी हाँ, इसके ऊपर 4,000 रुपये का इंटरेस्ट के ऊपर 40,000 रुपये के इंटरेस्ट पर 4,000 रुपये TDS कटेगा, क्योंकि जो पेयर है, जो इंटरेस्ट पे करने वाला है, वो बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। इसलिए जो लिमिट है वो 5,000 रुपये की है। तीसरा एग्जांपल है, 15,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है यूमी शिरातोरी को, जो कि एक जैपनीज़ हैं, मतलब कि वो नॉन रेजिडेंट होंगी। किसने पे किया है? देवेश गर्ग ने, जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और उनके बुक्स ऑफ अकाउंट प्रीवियस ईयर में ऑडिट होने थे। तो वो TDS काटेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जिनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक रेजिडेंट होने चाहिए, और यहाँ पे यूमी जी एक नॉन रेजिडेंट हैं। अगर सिचुएशन बदल देते हैं कि अगर वो यूमी जी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होती हैं तो TDS कटेगा 1,500 रुपये का। क्यों? क्योंकि लिमिट जो है वो 5,000 रुपये है। पे करने वाला अदर देन बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक है, इसलिए
5,000 रुपये की लिमिट वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। अगला हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या कहता है कि एफडी पर इंटरेस्ट मिला है 45,000 रुपये का, किसको? मिस्टर हर्षरूप सिंघल जी को, जो कि एक सीनियर सिटीजन है, और ये इंटरेस्ट पे किया है पोस्ट ऑफिस ने। क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये की लिमिट है अगर पोस्ट ऑफिस पे कर रहा है इंटरेस्ट, तो इसलिए इस केस में कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ज़ीरो अमाउंट ऑफ टीडीएस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।